नीट पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसलिए दबाव बढ़ाने के लिए 20 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी संसद चलो मार्च शुरू की। हजारों पीड़ित छात्र और उनके परिवारजन इस यात्रा में शामिल हुए। जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ देखने को मिली। वहीं दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 लगाकर यात्रा के लिए साफ मना कर दिया। फिर भी मार्च में शामिल हुए लोगों में से कुछ ने बैरिकेड तोड़ने की और मार्च को आगे बढ़ाने की कोशिश की। नतीजा, शास्त्री भवन के आसपास टीयर गैस के गोले छूटे, लाठीचार्ज हुआ और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ये घटना है तकरीबन 20 तारीख के 11:15 बजे की, जब संसद मार्च के लिए कुछ छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज किया, जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास किया गया। इसी बीच सोनम वांगचुक, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हें डिस्चार्ज की मांगे उठी ताकि वो इस मार्च में शामिल हो सकें। वांगचुक ने खुद अस्पताल के अधिकारियों से बात की और उनसे कहा कि अब मेरी स्थिति स्थिर है, मैं मार्च में शामिल होना चाहता हूं। वहीं पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके ने भी अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। दरअसल सीजेपी पार्टी के संस्थापक और इस मार्च और प्रोटेस्ट के लीडर अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक के हॉस्पिटल ले जाए जाने के बाद से खुद स्ट्राइक पर बैठे, और जब वांगचुक ने यह अपील की कि अभिजीत दीपके अपने स्ट्राइक छोड़ दें, तो नीट पेपर लीक की वजह से एक छात्र जिसने सुसाइड की, उसके पिता के हाथ से जूस पीकर अभिजीत ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। अब अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो इस मुद्दे को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा मुद्दा है, ये नीट और बाकी जो पेपर है उनमें हो रही गड़बड़ी को लेकर उठा है। इस मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी। 28 जून को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सोनम वांगचुक इस धरने में भूख हड़ताल पर बैठे, और ये भूख हड़ताल इतनी लंबी चली कि 18 जुलाई तक वांगचुक के शरीर में पोटेशियम और सोडियम लेवल खतरनाक स्तर पर नीचे गिर चुके थे, जिसकी वजह से कोर्ट और हॉस्पिटल की एंट्री हुई, और उसी एंट्री के गुस्से का परिणाम ये हजारों की भीड़ है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने बयान दिया कि उन्हें बिना बताए वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया, और 18 जुलाई को जैसे ही वांगचुक को फोर्सफुली हॉस्पिटल ले जाया गया, दीपके हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। 19 जुलाई को वांगचुक की पत्नी हाईकोर्ट में पिटीशन डालती है कि वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाए, और इसी बीच अभिजीत दीपके ने सरकार पर आरोप लगाया और कहा वो हमें रोकना चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर सरकार पर दबाव बढ़ाइए। 20 जुलाई, जिस दिन संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली थी, उसी दिन सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए संसद चलो मार्च की शुरुआत की गई, पर दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी और बीएनएस की धारा 163 लगा दी। बावजूद इसके हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं, और जिसका परिणाम पुलिस टीयर गैस छोड़ती है, लाठीचार्ज करती है और हिंसा भी देखने को मिलती है। वांगचुक को प्रोटेस्ट से हॉस्पिटल ले जाने पर सरकार पर काफी ब्लैकलिस्ट देखने को मिला। वहीं कोर्ट का मानना है कि वांगचुक ने खुद किसी हॉस्पिटल में जाने का चयन नहीं किया, इसलिए सरकार का ये फैसला जायज है। आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि भारत में किसी भी प्रकार से आप सुसाइड नहीं कर सकते, और भूख हड़ताल पर खुद जानबूझकर भूखे रहकर मरना गैर कानूनी भी है। और दूसरी बात, कोर्ट ने खुद ये नोटिस किया कि वांगचुक का सोडियम, पोटेशियम और शुगर तीनों लेवल बहुत नीचे थे, और ये जानलेवा भी साबित हो सकते थे। वहीं जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी 2 मांगें पूरी हो जाए तो वो अनशन तोड़ देंगे। पहला, मानसून सत्र के पहले दिन। दूसरा कि जो रूलिंग सरकार है वो आकर उनसे बात करे, और सीजेपी और बीजेपी की लीडरशिप के बीच में बातें चल भी रही है। आगे क्या होगा हम इस पर भी बात करेंगे, पर एक बात जो मैं करना चाहता हूँ वो है इस प्रोटेस्ट में हुई हिंसा की। पुलिस ने आए स्टूडेंट्स को पीटा, टीयर गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज हुआ, और वहाँ पर आए स्टूडेंट्स में भी हिंसा देखने को मिली। कई पुलिस वाले चोटिल हुए, कई रिसोर्सेज को तोड़ा गया। ये जो पुलिस और जनता के बीच में ये जो भिड़न हुई है, और ये जो दोनों ने मिलकर ताली बजाई है, इस ताली के बीच में सिस्टम का गाल था जो बुरी तरह से बजा है।
सोर्सेज की माने तो इस मार्च के लिए परमिशन ही नहीं ली गई। इससे पहले भी ये हुआ है, सीजेपी लीडरशिप ने परमिशन कभी डाली ही नहीं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं और अब इस मार्च के लिए भी नहीं। क्या सीजेपी लीडरशिप खुद चाहती थी कि ये हिंसा हो? दूसरा, जो सीजेपी की लीडरशिप थी वो कहाँ थी? विजेता दहिया, जो इस सीजेपी पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं में से एक है, वो इस प्रोटेस्ट के दौरान घूमते हुए नजर आए, बर्गर खाने के लिए जाते हुए नजर आए। वहाँ जब आपके बुलाए हुए लोग पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, वहाँ जहाँ सिस्टम के ऑर्डर पर पुलिस अपने सिर को फुड़वा रही है, उसी बीच आप कहाँ हैं? क्या आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं है? एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को मजाक बनाती जा रही है ये सीजेपी पार्टी। लोगों का गुस्सा है, लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, पर यहाँ एंटी हिंदू, एंटी नेशनल और एंटी स्टूडेंट बातें हो रही है। पर ये मुद्दा इतना ज़रूरी है जो पेपर लीक का है, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज करके भी लोग शामिल हो रहे हैं। पर उन लोगों के साथ ये कर क्या रहे हैं? एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या प्रोटेस्ट की? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए। आप मुझे बताइए, सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हो? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? मैंने बर्गर क्यों खाया? अगली अपडेट है मानसून सत्र से जुड़ी। 20 जुलाई को मानसून सत्र की पहली बैठक हुई। इस सत्र में 19 बैठकें होने वाली है और 7 बड़े बिल लाए जाएंगे। सत्र की पहली ही बैठक में विपक्ष ने 3 मुद्दों पर कंज कसा: नीट पेपर लीक, राम मंदिर चोरी और सीजेपी की जंतर मंतर प्रोटेस्ट। राम मंदिर के दान में हुई चोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधा संदेश दे दिया है। राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर सीबीआई जांच की बातें कोर्ट में चल रही है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने साफ साफ कहा कि इसे राजनीतिक मत बनाओ, ये सीधा अपराध का मामला है, हम सिर्फ निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना चाहते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अब तक इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कोर्ट ने एसटीआई जांच पर भी विचार किया। अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की गई है। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर बारिश ने कोहराम मचा रखा है। रातौरी पुंज में बाढ़ आ चुकी है। 10 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग अभी भी गायब हैं। भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया जहां प्राइवेट कंपनी अपने रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचा पाई। दरअसल 18 जुलाई को विक्रम-1, जो कि प्रोजेक्ट आगमन के अंडर में बना रॉकेट था, इसको हरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। इसके साथ भारत रामन, विक्रम साराभाई और कलाम की याद में बनी माइक्रो मूर्ति और पीएम मोदी के हाथ से लिखी चिट्ठी अंतरिक्ष में भेजी गई। 15 मिनट और 450 किलोमीटर के ऑर्बिट में ये सैटेलाइट सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई। पीवी सिंधु ने 2 साल के सूखे को तोड़ते हुए जापान में इतिहास रचा। रविवार को टोक्यो में सिंधु ने घरेलू फेवरेट और 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची को सीधे गेम में 21-17, 21-17 से हराया और अपना पहला जापान ओपन खिताब जीता। ये उनका पहला BWF सुपर 750 टाइटल है और ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है। 31 साल की उम्र में करियर के कठिन दौर में सिंधु ने ये साबित किया कि उनकी वापसी तय है। बाकी एक बात तय और भी है कि आपको सबसे ट्रस्टेड और पिछले 24 घंटों की सारी खबरें एक साथ रिमाइंडर पर मिलेगी। साथियों, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं रिमाइंडर। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।